शिव महापुराण के ये पवित्र अवसर पर छठवें दिन की जो कथा है शंकर के भक्त और शंकर की, शिव और शिव के भक्त की। जैसे शिवरात्रि के दिन पार्वती और शंकर का मिलन होता है, उसी तरह ये 7 दिन की कथा में जो छठा दिन होता है, उस कथा का छठा दिन भक्त और भगवान का, शंकर और शंकर के भक्त का मिलन होता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ पाया था। पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, शिव की स्तुति करती हैं, शिव स्मरण करती हैं, शिव भक्ति करती हैं। और पार्वती जी ने शंकर भगवान से शिवरात्रि के दिन ही पाया था और शंकर को भी शिवरात्रि के दिन ही पाया था। शिव महापुराण में जो छठा दिन है शिवरात्रि का, आज जो शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, रात्रि को भगवान शंकर की अविरल भक्ति, कीर्तन, भजन सब करेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। ये भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति है। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपनी बातों को कहने का। और कोई कहे कि गुरुजी क्या भगवान सुनता है? क्या भगवान श्रवण करता है? हमारा निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। आप किसी को गाली दो, उधर साउंड की व्यवस्था करिए, पीछे बाउंड्री पे सब दूर साउंड की व्यवस्था करिए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, आप किसी को ताना देते हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो, जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा, आया ना? तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी वैसे ही उसको गुस्सा है। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा वैसे ही उसको गुस्सा है। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकते हैं।